नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको एक ब्यूटीफुल मैटरनिटी गाउन बनाना सिखाऊंगी। सिंपल गाउन भी आप बिल्कुल इसी तरीके से बना सकते हो, तो मैं आपको समझा देती हूँ आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले मेज़रमेंट, और मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताऊंगी। ये जो फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है, ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, और जो जॉर्जेट फैब्रिक है वो यहाँ पर 300 का मुझे मिला है 5 मीटर, और जो लाइनिंग है वो 120 की मुझे मिली है 3 मीटर, और ये टोटल जो मेरा खर्चा आया है वो आया 420 का। 420 रुपये का ये कपड़ा आया है मेरे गाउन के लिए, और काफ़ी सस्ता मिल जाता है आपको जॉर्जेट फैब्रिक, और लाइनिंग का भी सस्ता ही आता है। ये कॉटन लाइनिंग मैंने यहाँ पर ली है, तो 420 रुपये में मेरा गाउन का कपड़ा आया है, और बाकी मेरी मेहनत है जो कि सिलाई की है, तो वो भी काफ़ी सस्ते में मेरा ये गाउन बन करके रेडी हुआ है। ठीक है, और कपड़े की जो चौड़ाई है यहाँ पर 44 इंच है। तो अब हम देखेंगे टॉप पार्ट। ठीक है, टॉप पार्ट की हमें लंबाई कितनी लेनी है, 14 इंच लेनी है, और बॉटम पार्ट की 42 इंच लेनी है। आप यहाँ पर 13 भी कर सकते हो अपने हिसाब से, लंबाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये मुझे थोड़ा लंबा बनाना था, इसलिए मैंने इस हिसाब से लेंथ ली है। तो अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट कटिंग करते हैं। तो टॉप पार्ट को मैं समझा देती हूँ आपको। तो टॉप पार्ट में लंबाई है हमारी 14 इंच, चेस्ट है 36 और वेस्ट है 31, और यहाँ पर मैंने 4 से डिवाइड करके लिख लिया है, ताकि जब यहाँ से यहाँ तक मैं निशान लगाऊं तो मुझे बार बार मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप पहले ही 4 भाग करके लिख के रखें अपने पास। सबसे पहले ये टॉप पार्ट हम यहाँ पर कट करेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा हम इसमें लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हम इसमें पैड भी लगाएंगे, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा इसमें फैब्रिक लेना पड़ेगा। और अगर नॉर्मल आप बनाओगे तो आपको केवल यहाँ पर 1 इंच लेना है, ज़्यादा इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो यहाँ पर तीरा मैंने लिया है 5 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 6.5 इंच, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम चेस्ट का निशान लगाते हैं, और ये 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, और इसे बस सीधा नीचे तक मिला दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो डार्ट का निशान होता है, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह से लेते हैं। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो यहाँ से यहाँ तक 9.5 पर आप ये लगाओगे, और 32 से 40 तक है तो 10.5 पर, और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर ये डार्ट का निशान यहाँ पर लगता है। ठीक है, नीचे की साइड में डार्ट का निशान नहीं लगाऊंगी, बस ये यहाँ पर लगा दूंगी, और यहाँ से यहाँ तक 3.25 पर लगा करके छोड़ दूंगी, और यहाँ पर मैं कप लगा दूंगी अपना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पैड लगा दूंगी मैं, और इसमें बाकी और कुछ नहीं करूँगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको इसे बनाना सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर हो तो भी बहुत आराम से इस गाउन को आप बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच मैंने लिया, और यहाँ पर शेप दे दूँगी मैं आर्म होल की। अब यहाँ से यहाँ पर, क्योंकि ये स्ट्रेप वाला है, तो मैं 4.5 इंच पर ये स्ट्रेप यहाँ पर बनाऊंगी, और जो नेक है वो 6.5 इंच पर मैंने यहाँ पर लिया है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, टॉप पार्ट तो हमारा ऐसे हो जाएगा कटिंग। उसके बाद अब आते हैं हम बॉटम पार्ट पर। तो लंबाई यहाँ पर 42 इंच हमारी रेडी है, और अगर आपका कपड़ा नीचे से आपको फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक्स्ट्रा लें 1 इंच फोल्ड करने के लिए, क्योंकि मेरा जो जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है वो नीचे से किनारी वाला है, केवल मैं इसमें फ्रिल डालूंगी, तो मुझे फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। कमर हमारी है 31। ठीक है, कमर के हिसाब से आपकी जितनी भी कमर हो उस हिसाब से आप यहाँ पे लिख दें। तो बॉटम पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मेन है हमारा अस्तर का, उसकी कटिंग हमें करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं अस्तर वाला। तो ये देखिए लाइनिंग का, ठीक है, लाइनिंग में हमें लंबाई लेनी है 40 इंच। लाइनिंग का जो कपड़ा होता है उसमें थोड़ी सी कम करके ही हम लंबाई लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम करके ली है। और जो कमर है हमारी 31 है, तो 31 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से। ये जो तरीका है, ये पेटीकोट बनाने का तरीका है। इस तरीके से मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ भी बनाई हैं, और बहुत ही अच्छी घेर वाली बनती है और कम कपड़े में। ठीक है, तो ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अस्तर का कपड़ा मैं कभी भी ज़्यादा नहीं लेती हूँ, कम कपड़े में ही मैं इस तरीके से बना करके रेडी कर देती हूँ। ठीक है, तो ये तरीका अगर आपने मेरी वीडियोस देखते हो रेगुलर तो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ।
तो यहाँ पर रखने का तरीका मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, अभी मैं केवल आपको ऊपर से समझा देती हूँ। लंबाई हमें लेनी है यहाँ पर 40 इंच, ठीक है। आप इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हो फोल्ड करने के लिए 1 इंच, क्योंकि आधा इंच आप नीचे से फोल्ड कर देना, आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। इसे आप जब डबल फोल्ड करके रखोगे कपड़े को, और जब यहाँ से ये देखिए कमर हमारी 31 है, आपकी जितनी भी कमर होगी आपको यहाँ पर लिख लेनी है, उसे आपको डिवाइड करना है 8 से, क्योंकि यहाँ पर हमारी 8 कलियाँ निकलती हैं, 4 यहाँ से ये वाली, ठीक है, और 4 ये वाली, क्योंकि हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, पहले इस तरीके से डबल किया है, फिर इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आप कट करते हो तो 8 कलियाँ, हमेशा 8 कलियाँ ही निकलती है, इसलिए हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं। तो अपनी कमर को आपको डिवाइड करना है 8 से, फिर आएगा 3.8 इंच, इसमें हमें 1 प्लस करना है तो 4.8 इंच आ जाएगा। तो 4.8 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। 1 इंच हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम जब कटिंग कर देंगे तो हमारा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा सिलाई के लिए, जब हम आपस में कलियाँ सिलेंगे तो वहाँ पर ये हमारा कम हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगे तो बिल्कुल इसी तरीके से बना के देखना, आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो। और ये जो गाउन है इसका मैंने अलग से व्लॉग भी बनाया है, और मेरा सेकंड चैनल का नाम है मीनाक्षी लाइफस्टाइल। अगर आपको इसका व्लॉग भी देखना है तो आप वो देख सकते हो, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये मैंने मैटरनिटी गाउन बनाया अपने लिए, और बहुत ही सस्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल आप गाउन बना करके रेडी कर सकते हो। तो ये रहा इसका मेज़रमेंट, जो कि मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया। इसमें आपको 3 पार्ट कट करने हैं, एक तो टॉप पार्ट कट करना है आपको, ठीक है, और फिर बॉटम पार्ट कट करना है, और लाइनिंग का पार्ट कट करना है। और वैसे तो बहुत इजी है, आप कटिंग देख लेना, समझ लेना। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत लगे तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये फैब्रिक लिया है, और ये जॉर्जेट फैब्रिक है, मैंने अभी आपको बताया, और ये कॉटन फैब्रिक है, ये लाइनिंग के लिए है। और लाइनिंग का कपड़ा जब भी आपको यूज़ करना है तो धोकर सुखाकर प्रेस करने के बाद ही आपको इस पर निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के कपड़े पर ही निशान लगाते हैं। तो आइए यहाँ पर देखें, कपड़े को इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और निशान यहाँ पर लगा दिया है नीचे की साइड, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है इसलिए। और अब यहाँ पर हम लंबाई का निशान लेंगे, और लंबाई का निशान मैंने बताया आपको पूरा तरीका। और यहाँ पर कलियाँ हम कट करेंगे कमर के हिसाब से, मैंने सामने अभी समझाया भी था और मेज़रमेंट सामने दे भी दिया है। कमर को हमें 8 से डिवाइड करना है, 3.8 आएगा, उसमें हमें 1 प्लस करना है तो 4.8 आएगा। तो 4.8 के हिसाब से हमें ये निशान लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान इस तरीके से लगा देंगे, और फिर इसे कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें डबल फोल्ड करना है। आपने देखा एक बार पहले मैंने फ़ोल्ड किया, और अब दोबारा से मुझे इसे ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। तो इसमें से हमारी 8 कलियाँ निकलेगी, तरीका यही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से मैं दोबारा से नाप लूँगी बराबर है या नहीं। तो ये लंबाई मैंने 40 इंच रखी है। तो यहाँ पर आप देखिए 40 इंच में आराम से हमारा नीचे का, क्योंकि हमें अंदर लगाना है कपड़ा तो ज़्यादा लेंथ रखने की ज़रूरत नहीं है, और जो अस्तर वाला होता है उसकी लेंथ हम थोड़ा कम ही रखते हैं, मेन फैब्रिक के हम थोड़ा ज़्यादा रखते हैं। और अब यहाँ से इस कोने से हम 4.8 पर निशान लगाएंगे। और ऐसे मैंने बहुत सारी कुर्ती भी बनाई है, बहुत आराम से बन जाती है। 2.5 मीटर में भी मैंने पूरी कुर्ती रेडी की हुई है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में दिखाया है, और बहुत प्यारी कुर्ती बनती है, घेर भी काफ़ी अच्छा आता है। तो 4.8 इस कोने में लगाएंगे, और फिर इसे हम आपस में मिला देंगे। ये वैसे जो तरीका है ये पेटीकोट बनाने का तरीका है, और बहुत अच्छा तरीका है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें मेहनत थोड़ी कम लगती है, मुझे तो अब आदत हो गई है इस तरह से बनाने की, तो मुझे ये तरीका बहुत बेस्ट लगता है। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, और आपका क्वेश्चन होता आप पूछ सकते हो मुझे, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ से अब मैं इसे बीच में से कट कर दूँगी इस तरीके से, और ऊपर से भी यहाँ से हम कट कर देंगे, क्योंकि हमें 8 कलियाँ अलग अलग करनी हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, हल्का सा ऊपर से टेढ़ा है, ये देखो
इसे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हम रखेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर हम, ये आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ से हम हल्की सी इसमें शेप दे देंगे। ऊपर की साइड से भी हल्का सा टेढ़ा होगा, यहाँ से भी हम शेप दे देते हैं इसमें, तो ये बिल्कुल अच्छे से शेप में आ जाता है हमारा। इस तरीके से ये आप देखोगे तो 4 कलियाँ तो हमारी ये हो गई। अब दूसरी वाली में भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसमें भी ऐसे ही कर देंगे। तो ये हमारी 8 कलियाँ यहाँ पर रेडी हो गई है। और वैसे हम बीच में से कट करते हैं जो दूसरा ये वाला कपड़ा है, पर मैं इसमें कटिंग नहीं करूँ क्योंकि हमें अंदर लगाना है। अगर आप कलियों वाली कुर्ती बनाओगे इस तरीके से तो आपको बीच में से भी फिर कट करना पड़ेगा। ये वो मैंने अलग से दिखाई हुई है, अलग से बना दूँगी, पर अगर आप अस्तर के लिए लोगे तो इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। बीच में से ये कटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दिखेगा नहीं अंदर से, इसलिए हमें 8 कलियाँ अलग अलग से। और ये जोड़ने का तरीका देख लीजिए आप, इसे इस तरीके से हमें सिलाई करके जोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ से हम और यहाँ से जोड़ लेंगे। बीच वाला हिस्सा थोड़ा चौड़ा रहेगा क्योंकि बीच में से मैंने कटिंग नहीं की है। अब हम करेंगे यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग। तो आप यहाँ से चौड़ाई देख लें आपको कितनी ज़रूरत है और चेस्ट के हिसाब से, और एक्स्ट्रा 2.5 या 3 इंच लेकर के आप इस तरह से फोल्ड कर दें। और नीचे से क्योंकि कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है इसलिए हमें निशान लगाना ज़रूरी है, आप पहले से कटिंग करके एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दें। अब यहाँ पर हमें 14 इंच रेडी रखना है। 13 से 14 इंच हम आराम से ले सकते हैं, 13 इंच भी सही रहता है। और अब इसे सीधा मिला देंगे। और ये बहुत ही प्यारी हमारा जो ये गाउन है बहुत प्यारा बन कर के रेडी हुआ है और बहुत ही सस्ते में बना है। पहले मैंने सोचा था ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी मैं अपने लिए, पर उसमें बहुत ज़्यादा महंगा था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बना लेती हूँ और वीडियो भी मेरी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए तीरा मैंने 5 इंच लिया है और जो आर्म होल है वो मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंच। और जब आप स्ट्रेप वाली कुर्ती बनाते हो तो 5 इंच से ज़्यादा आपको तीरा नहीं रखना है, वरना बहुत चौड़ा हो जाएगा और कंधे से गिरेगा। और अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारे यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर यहाँ पर लगाना है निशान। हमारे यहाँ पर चेस्ट है 36, तो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे और 2.5 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी सिलाई के लिए। जब भी हम अस्तर वाला बनाते हैं तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करनी होती है, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। ये एक्स्ट्रा है 2.5 से, आप 1.5 इंच भी ले सकते हो, 2.5 इंच भी ले सकते हो या 2 इंच भी ले सकते हो। ये इसलिए होता है अगर आप ज़्यादा लोगे तो कभी आपको अगर लूज़ करने की ज़रूरत पड़े अपने कपड़े को तो आप आसानी से कर पाओ क्योंकि आपके पास मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सीधा बस निशान लगा दिया है इस तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सबसे पहले तो मैं इसे ही कट कर दूँगी बिल्कुल बराबर से। तो अब यहाँ से मैं हल्का सा इसे निशान लगा दूंगी और क्योंकि मुझे हल्का सा ये ब्रॉड बनाना है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल आप बनाओगे तो भी बहुत परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर मैं 1.5 इंच ले लूँगी आर्म होल की शेप के लिए, इस तरीके से शेप दे दूँगी। और ये मैं क्योंकि स्ट्रेप वाला बनाऊंगी, स्ट्रेप वाला ये हमारा गाउन होगा, तो यहाँ पर मैं 4.5 पर निशान लगाऊंगी। और आप 4 इंच भी ले सकते हो अगर आप थोड़ा स्ट्रेप कम चाहते हो तो। और अब यहाँ से नेक की लेंथ लूँगी मैं 6.5 इंच, आप अपने हिसाब से 6 इंच भी ले सकते हो। और अब इन दोनों निशानों को हमें आपस में मिला देना है और यहाँ से हल्का सा इस तरीके से गोलाई दे देनी है ताकि हमें सिलाई करने में दिक्कत ना हो। चोंच बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनानी है, हल्की सी बस गोलाई देनी है। ठीक है, अब ऊपर से निशान मैंने लगाए यहाँ पर 10.5 पर। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है, वही वाला अभी मैंने शुरू में भी समझाया था, तो 9.5 पर लगेगा। 32 से 40 तक है तो 10.5 पर ये निशान लगता है और 40 से ऊपर है तो 11.5 पर। और यहाँ से 3.25 पर ये डार्ट का निशान होता है। और इसमें डार्ट मैं वैसे नहीं बनाऊँगी, बस निशान लगाऊँगी क्योंकि मुझे इसमें पैड लगाने हैं, तो इसके ऊपर बस मैं पैड लगा दूँगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको इसमें समझाऊँगी और आप बिना डार्ट की सिलाई किए भी इसमें पैड लगा सकते हो। बस आपको इस तरह से निशान लगाने जैसे मैंने आपको इसमें समझाया है। और क्योंकि स्ट्रेप वाली कुर्ती में अलग से अगर आप ब्रा पहनते हो तो फिर आपको या तो इनविजिबल वाली पहननी पड़ती है या फिर आपको काफ़ी दिक्कतें होती है। इससे अच्छा है कि आप इसमें पैड लगा लो तो आपको ब्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब ऊपर की साइड से नाप करके आप अपनी लंबाई का निशान लगा लें, जो कि आपकी परफेक्ट लंबाई है। थोड़ा सा आपको नीचे एक्स्ट्रा रहने देना है, जो कि हमारा सिलाई में जाएगा यहाँ पर। और साइड से हम क्या करेंगे, 1 इंच कम कर देंगे ताकि हमारी अच्छी सी शेप आ जाए। यहाँ पर हमें 1 इंच कम करके और तब ये कटिंग करनी होती है, मतलब थोड़ा टेढ़ा इस तरीके से आपको निशान लगाना है। और जब आप इसे सिलोगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसे कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से। और क्योंकि ये अस्तर वाला है और ऊपर जॉर्जेट फैब्रिक है, तो ये जो अस्तर वाली जो कटिंग है ये मुझे 3 फैब्रिक में करनी पड़ेगी। अगर मोटा फैब्रिक आपका बाहर का हो तो केवल अंदर आप अस्तर का लगा दो और 2 फैब्रिक में आपका बन जाएगा। पर जब भी आपको पैड लगाने होते हैं और अगर आप नेट के कपड़े में बना रहे हो या फिर जॉर्जेट के फैब्रिक में बना रहे हो तो इसमें 3 कपड़े लगते हैं। एक हमारा कपड़ा होगा जो हम जॉर्जेट के फैब्रिक से कट करेंगे और 2 हमारे होंगे अस्तर के, जो कि अंदर लगेंगे। ठीक है, आपको अभी समझ आ जाएगा जब मैं इसमें पैड लगा के आपको दिखाऊंगी। और सिंपल कपड़ा है, मोटा कपड़ा है बाहर का, तो अंदर केवल आप एक अस्तर लगाएं, उस पर भी चल जाएगा। पर अगर बाहर का कपड़ा पतला है तो फिर आपको 3 कपड़े लेने पड़ेंगे पैड लगाने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गई है हमारी कटिंग। और एक हमारा यहाँ पर बैक का हो जाएगा और 2 हमारे यहाँ पर फ्रंट के हो जाएंगे अस्तर के। तो ये 3 तो मैंने अस्तर के ही कट किए हैं। और जो हमारा फैब्रिक है जॉर्जेट वाला, उसमें से हमें 2 पार्ट कट करने हैं। तो अभी आपको सारा समझ आ जाएगा जब मैं इसमें दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं कटिंग कर दूंगी। और ये मैंने जॉर्जेट फैब्रिक इस तरीके से रखा है 2 फोल्ड करके। तो जो बैक पार्ट है हमारे गाउन का, तो उसमें एक तो हमारा होगा जॉर्जेट फैब्रिक और एक होगा हमारा लाइनिंग फैब्रिक। और जो फ्रंट पार्ट होगा हमारा जिसमें हम पैड लगाएंगे, उसमें हमें 2 लाइनिंग कट करनी है और एक हमारा जॉर्जेट फैब्रिक होगा, मेन फैब्रिक रहेगा। तो ये हमने कट कर लिया है। और बैक और फ्रंट सेम ही कटेंगे इसमें। अब ये जो नीचे का है ये सब मैं एक्स्ट्रा निकाल दूंगी। स्ट्रैप वगैरह इसमें से बन जाएगा हमारा, बाजू हमें लगानी नहीं है। बाकी का जितना भी कपड़ा है ये पूरा का पूरा कपड़ा मैं लूँगी अपनी, जो हमें गैदर्स इसमें डालने हैं अपने गाउन में, उसके लिए। इस तरीके से यहाँ पर ये देखो, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर लाइनिंग वाला जो था हमारा, मैंने ये सिल दिया है। मैंने आपको शुरू में बताया था कैसे सिलना है, और इस तरीके से सिल देना है। नीचे की साइड से आप हल्का सा फोल्ड करके नीचे से भी सिल दें इसे। तो ये हमारा लाइनिंग का अंदर का हो जाएगा। दोनों पार्ट में आपको कलियाँ इसी तरीके से जोड़ लेनी है। और अब यहाँ पर हम स्ट्रैप के लिए तैयार करेंगे। आपको जितना चौड़ा चाहिए स्ट्रैप आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। और इस तरीके से लेकर के आपको इसमें सिलाई कर देनी है। और ये जो आपको सिलाई करनी है दोनों साइड कपड़े के करनी है, ताकि जो आप स्ट्रैप रेडी करोगे वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। उसमें आपको प्रेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड केवल सिलाई लगा के नहीं छोड़ना है, दोनों कोने में आपको सिलाई लगानी है। और इस तरीके से हम ये स्ट्रैप रेडी करेंगे। और क्योंकि हमारे जो स्ट्रैप है उसकी लंबाई हमने कितनी यहाँ पर कट की थी, 4.5 इंच। तो 4.5 इंच हमारी फ्रंट की है और 4.5 इंच हमारी बैक की है। तो टोटल कितनी हो गई हमारी, 9 इंच हो गई। और हमें सिलाई के लिए भी लेना है, तो हमें कितना लेना, 1 इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेना है। अभी मैं आपको निशान लगा के समझा दूँगी। तो दूसरी साइड भी मैं इस तरीके से सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड सिलाई लगा करके आपको ये स्ट्रैप रेडी कर लेनी है। और स्ट्रैप वाली जगह पे आप 2 बार सिलाई लगाएं ताकि निकले ना। अभी देखिए मैंने यहाँ से फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। और 4.5 इंच था हमारा जो हमने कट किया था, तो जितना कट किया था उतना ही आपको तैयार रखना है। ये देखो 4.5 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया और नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा है, मतलब ये टोटल 5 इंच है। और ये जो पूरा है, क्योंकि आगे पीछे का मिला करके ये 10 इंच की मैंने यहाँ पर स्ट्रैप ली है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी अंदर जाएगा। और दोनों साइड आपको निशान लगा देने हैं ताकि एक भी स्ट्रैप छोटा या बड़ा ना हो जाए। निशान पर आप बिल्कुल सिलाई लगाओगे तो परफेक्ट होगा आपके स्ट्रैप। तब ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है, अस्तर का फैब्रिक लिया है यहाँ पर।
ये देखो 2 अस्तर के फैब्रिक है यहाँ पर, और अब इसके ऊपर मैं रखूँगी जॉर्जेट फैब्रिक। तो 3 कपड़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका जो पहला वाला मेन कपड़ा पतला वाला है, नेट का कपड़ा है या फिर जॉर्जेट का कपड़ा है, तो फिर अगर आप सीधा इसके ऊपर लगा दोगे तो पैर दिखेगा, वो बहुत ख़राब लगेगा। आपको 3 कपड़े लेने पड़ेंगे, 2 आपको अस्तर वाले कपड़े लेने पड़ेंगे और 1 आपको मेन फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको रख करके दिखाऊँगी। 2 ये हो गए, 1 मैंने अस्तर का ले लिया। इसके ऊपर मैं इस तरह से रख दूँगी और यहाँ पर हमें इसमें अपने जो स्ट्रैप हमने अभी तैयार किए थे वो लगाने हैं। तो यहाँ पर ऐसे रखना है आपको, इस तरीके से। अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पे कच्चा टाका भी लगा सकते हो, पिन लगा सकते हो ताकि ये हिले ना। और जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है, देखो दोनों साइड मैंने निशान लगा दिया, उस निशान के ऊपर ही आपको सिलाई लगानी है ताकि स्ट्रैप आपके बिल्कुल बराबर हो। छोटे बड़े हो जाएंगे तो बहुत ख़राब दिखेंगे। और अब यहाँ पर हमें ऐसे सिलाई कर देनी है। और इस तरीके से जब आप सिलाई करते हो ना, स्ट्रैप ऐसे रख के बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपकी यहाँ पर फ्रंट पार्ट रेडी हो जाएगा। स्ट्रैप बनाने के और भी तरीके हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से रख देना है, अंदर की साइड डाल करके। आप इसमें कच्चा टाका भी लगा सकते हो या फिर आप पिन भी लगा सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये देखो यहाँ पर अब हल्का हल्का हम कट लगा देंगे। जब कट लगाते हैं, ये कटिंग आपको सिलाई के ऊपर नहीं करनी है, सिलाई से पीछे पीछे ही करनी है। अब जब इसे हम फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। तो ये देखो इस तरीके से आपको निकाल देना है। और आप चाहो तो एक सिलाई इसके ऊपर भी लगा दो ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, या प्रेस करने के बाद आप लगा सकते हो। तो अब ये बैक पार्ट है हमारा, वो हमारा फ्रंट था। अब बैक पार्ट में केवल 2 ही कपड़े आपको ज़रूरत होते हैं, एक आपका मेन फैब्रिक और एक आपका अस्तर का कपड़ा, क्योंकि इसमें हमें पैड नहीं लगाना है, उसमें पैड लगाना था। तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही रख लेंगे। और यहाँ पर रख कर के आप पिन लगा दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, ठीक है, इधर उधर ना हिले, इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर आप सिलाई लगा दें और इसे भी बिल्कुल आराम से ही हमारा रेडी हो जाएगा। हमें इसमें बाजू तो लगानी नहीं है, स्ट्रैप वाला ही है हमारा, बस पैड लगाने हैं हमें और बहुत आराम से बन करके तैयार हो जाएगा। नीचे में हमें फ्रिल डालने हैं। तो अब बस पिन लगाने के बाद आपको इसमें सिलाई कर देनी है। और जो स्ट्रैप वाली साइड है यहाँ पर आप डबल सिलाई कर दें। और ये मैटरनिटी गाउन है जो कि मैंने अपने लिए बनाया था अभी, और ये पहनकर मैंने फ़ोटोशूट भी कराया है, मैटरनिटी फ़ोटोशूट। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जा कर के देख सकते हो, पूरा व्लॉग मैंने उसमें बनाया है और बहुत ही अच्छा सा व्लॉग मैं बनाती हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विज़िट कर सकते हो, और मीनाक्षी लाइफस्टाइल नाम है, और लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पैड लिया है, सेंटर में सबसे पहले तो आपको निशान लगा देना है, ठीक है, ऐसे करके। और अब ऐसे आपको ये जो हमारा निशान था, दूसरी साइड भी हम निशान लगा देंगे, और जो पैड है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। पैड के बिल्कुल सेंटर में आपको निशान लगाना है। और बिल्कुल बराबर होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार चेक करती हूँ कपड़े को, सेंटर में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। एक बार आप दोबारा से चाहे तो नाप लें। और यहाँ पर जो पैड लगेंगे वो लगेंगे हमारे इस साइड, ये देखो यहाँ पर जो हमारा अंदर की साइड जो कपड़ा है वहाँ पर लगेंगे। तो मैं निशान दोनों साइड मैंने लगा दिए हैं नाप करके, और फिर आप यहाँ पर चाहे तो पिन लगा दें, या फिर आप यहाँ पर कच्चे धागे से मतलब सिलाई कर सकते हो, सुई में धागा डालें। और इसमें मैं चारों तरफ सिलाई नहीं लगाऊंगी, केवल बीच में जैसे क्रॉस होता है इस तरीके से लगा दूँगी इसमें, ताकि ये बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबल फिट आए, आपकी टेंशन ना हो। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, पूरे में चारों तरफ मैं नहीं लगाती हूँ, तो इसी में काम चल जाता है, ये इजी भी है। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है, ये देखो आप। अब दूसरी साइड भी हमें यहाँ पर इसी तरीके से लगा देना है, और ये जो निशान है, निशान को बिल्कुल सेंटर में हमें रखना है।
टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। मैं इसे सीधा ही इस पर सिलाई कर दूँगी। तो बस आपको 2-3 बार यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर भी आपका ये पैड रेडी हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ से ऐसे दिखेगा फ्रंट से, और नीचे की साइड से अब आप साइड में और नीचे की साइड सिलाई कर दें यहाँ पर और कपड़े को जोड़ दें। तो मैं पिन लगा दूँगी और उसके बाद मैं सिलाई कर दूँगी। पिन लगा के आसानी रहती है, आपका टाइम भी बचता है और आपको ना मेहनत कम करनी पड़ती है। तो आप इस तरीके से मार्केट से पिन आती है, फैब्रिक पिन, तो आप इसे लेकर के अपने पास रख सकते हो। और अब यहाँ पर ये जो नीचे का कपड़ा था, मैंने सुई में धागा डाला, लंबा सा धागा लिया और फिर इस तरीके से इसमें चुन्नटें डाल दी छोटी छोटी पूरे में। ये देखो आप, इसमें अलग से कुछ बताने वाली चीज़ नहीं थी इसलिए मैंने अलग से नहीं दिखाया है। बस सिंपल आपको इस तरीके से चुन्नटें डाल देनी है। और ये 2 पार्ट में है, एक फ्रंट के लिए बनाना है आपको, एक बैक के लिए बनाना है। और अब देखिए ऊपर का जो हमारा पार्ट था, अब सेंटर को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर फिटिंग के निशान लगा देने हैं दोनों साइड। और अब कमर का भी हम निशान लगा दें क्योंकि हमने पैड लगा दिए। पैड लगाने के बाद हमें कमर का निशान लगाना है यहाँ पर। तो अब निशान लगा करके अब हम नीचे का रेडी करेंगे। ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, तो यहाँ पर आप सेंटर को ध्यान में रखते हुए निशान लगा दें। और जो आपकी फिटिंग का निशान था आपकी कमर के हिसाब से, तो मैंने निशान यहाँ पे लगा दिया है। और अब इसके साथ हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है, जो हमने अभी चुन्नट डाल करके रेडी किया है, वो इसके ऊपर रखेंगे और इन्हें हम आपस में सिल देंगे। इस तरीके से आपको ये रखना है और फिर इसमें आपको सिलाई कर देनी है। इस तरीके से आप धागा खींचें और फिर बस इसमें सिलाई कर दें। और ये चुन्नटें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, कहीं से बहुत ज़्यादा कहीं से बहुत कम ना हो। बस इस तरीके से सिंपल तरीके से आपको ये रेडी कर लेना है। फ्रंट पार्ट का भी हमारा ये रेडी हो जाएगा और बैक पार्ट का भी हमारा ये रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है दोनों कपड़ों में। ये फ्रंट में है और ये हमारा बैक में है, दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। और अब इसे हम अपने टॉप पार्ट के साथ जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा टॉप पार्ट है, यहाँ से हम इसमें सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से मैं सिलाई कर दूंगी। और अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देख करके कोई ड्रेस रेडी करते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ोटो भेजिए और मुझे टैग करिए इंस्टाग्राम पे, तो मुझे अच्छा लगेगा। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, तो आप फ़ोटो भी भेजो तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में कि आपने ड्रेस रेडी की है। और मुझे आप बताएं कि आपकी ड्रेस कैसी बनी है और कितना हेल्पफुल रहा है आपके लिए। तो अब इसके बाद जो फिटिंग वाले यहाँ पर निशान है वो हम लगाएंगे। अब उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो अस्तर का कपड़ा है, अस्तर के साथ हमें सिलना है। और ये जो जॉर्जेट का कपड़ा है वो जॉर्जेट के साथ ही हमें सिलना है नीचे तक पूरे में। उसके बाद हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब इसका रीज़न ये है, आप अलग अलग सिलोगे ना तो घेर बहुत अच्छा आएगा। आप एक साथ सिल दोगे क्योंकि अंदर का जो हमारा अस्तर का कपड़ा है वो कम है और जो बाहर का कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक साथ सिलोगे तो घेर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। और आप चाहते हो घेर बहुत अच्छा दिखे तो आपको अस्तर वाले कपड़े को अस्तर के साथ ही जोड़ना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे आपको एक साथ जोड़ना है। उससे जो अंदर वाला घेर है वो अलग रहेगा और जो बाहर वाला घेर है वो अलग रहेगा और बहुत अच्छा घेर आपका तैयार होगा। ठीक है। और उसके बाद आपको ये पूरा नीचे तक इसमें आपको सिलाई लगा लेनी है फिटिंग वाली। ठीक है। तो ये ऐसे सिलाई करने के बाद आपको अब ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक यहाँ पर आप निशान लगा ले। यहाँ तक तो हमने लगाया था, बस टेढ़ा ले जा करके नीचे तक सिलाई आपको कर देनी है फिटिंग वाली। और नीचे की साइड से यहाँ तक तो टेढ़ा ले गए, अब नीचे की साइड से केवल आधा इंच की दूरी पर पूरा नीचे तक आपको सिलाई कर देनी है। ठीक है। दोनों साइड आपको इसी तरीके से सिलाई कर देनी है।
एक साथ आपको ये सिलाई नहीं करनी है दोनों कपड़ों में, वरना घेर उतना अच्छा नहीं दिखता है। और घेर जो अच्छा दिखना है, मतलब अगर आप चाहते हो आपका घेर अच्छा दिखे तो इसी तरीके से आप सिलाई करें जैसे कि मैंने बताया। अंदर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े से जोड़ें और बाहर वाले कपड़े को बाहर वाले से जोड़ें। तो ये सिलाई हमारी हो गई यहाँ पर, और ये हमारा गाउन रेडी हो गया है। और इसके ऊपर चाहे तो आप एक सिलाई यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है, सेट हो जाएगा। और ये बहुत ही सस्ते में बहुत ब्यूटीफुल गाउन आप बना करके रेडी कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। देखने के लिए धन्यवाद।